नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम सिंगापुर के ऊपर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे और सिंगापुर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले हमारे पास में वाइट कॉलर जॉब्स कम आते थे। रेशियो बहुत कम होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, नहीं वाली बात भी नहीं है, होता था, लेकिन रेशियो कम होता था। वाइट कॉलर जॉब्स जैसे सुपरमार्केट की जॉब्स है या एडमिन की जॉब्स या कोई भी ऐसी जॉब जो वाइट कॉलर जॉब हो, वैसी रिक्वायरमेंट पहले नहीं आती थी। अभी कुछ समय से हमारे पास में वाइट कॉलर जॉब्स जैसे भी मैकेनिकल इंजीनियर है, वो भी एक अच्छी रिक्वायरमेंट है। आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर है, सभी रिक्वायरमेंट आना शुरू हो गई है। अभी हमें और भी वाइट कॉलर जॉब्स आने वाली हैं और सिंगापुर में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो चुकी हैं। तो ऐसे में कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहे कर सकते हैं। सिंगापुर के लिए हमारा प्रोसेस काफ़ी ईजी हो गया है। ईजी प्रोसेस, बहुत शॉर्ट टाइम में काम होता है इसमें। मतलब ये मान लीजिए जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 1-1.5 महीने के अंदर होता है, और अगर हम मल्टीपल प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो 2 से 3 महीने के अंदर सभी प्रोफाइल्स में काम हो ही जाता है। तो कोई भी कैंडिडेट जो सिंगापुर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर वो एस पास में, ई पास में, वर्क परमिट में, टीईपी पर किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारे पास में आती रहती हैं। और कई रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जो रोटेट होती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए नर्सिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा आती है, हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट हमेशा आती है, सीएनसी की रिक्वायरमेंट रिपीट होती रहती है, सुपरमार्केट की रिक्वायरमेंट रिपीट होती रहती है, वेल्डर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। अभी ऑटोमेशन के इंजीनियर की रिक्वायरमेंट काफी लंबे टाइम से चल रही है, मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। ये सभी रिक्वायरमेंट रहती है। शेफ की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, और अभी कभी कभी बीच में वर्कर की रिक्वायरमेंट्स भी आती रहती है। तो जो रिक्वायरमेंट रिपीट होती रहती है उनके लिए कोई भी कैंडिडेट अगर प्लान करना चाहे कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, लेकिन प्लान ऐसा होता है कि सिंगापुर से जब भी डिमांड आता है तो वो तुरंत क्लोज होता है, इमीडिएटली। उसमें टाइम नहीं मिलता। मतलब सिंगापुर से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसको क्लोज करने के लिए सेम डे क्लोज हो जाती है। अगर कोई कैंडिडेट प्लान करेगा कि हाँ चलो ये रिक्वायरमेंट मैं अप्लाई करूँ, तो उसमें से उनको जब तक प्लान करेंगे तब तक रिक्वायरमेंट चली जाएगी। तो ऐसे में जो लोग भी सच में जाना चाहते हैं सिंगापुर, वो लोग एक बार ऑफिस विजिट करें, प्रोसेस शुरू करें। उसके बाद में उनका जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट रहती है, हम उन्हीं के बारे में कंफर्म करेंगे। अगर हमारे पास में रिक्वायरमेंट है तो आपको कंफर्म किया जाएगा, नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आपको वेट करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन हमारे पास उनका ऑप्शन जरूर कुछ ना कुछ होगा। जैसे कुछ रिक्वायरमेंट रिपीट होती रहती हैं, हम आपको जो भी टाइम पीरियड एग्रीमेंट के माध्यम से कंफर्म करते हैं उसके हिसाब से काम जरूर होता है। और ऐसे काफ़ी सारे विटनेस है, काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं जो फ्लाइट करके गए हुए हैं, यहाँ से वीजा मिला हुआ है। एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है सिंगापुर जाने वालों की यहाँ से। सिंगापुर के लिए हमारा रेशियो रियली काफ़ी अच्छा है, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट उसके ऊपर, क्योंकि अगर क्लाइंट ने ओके किया तो वीजा लगने के चांसेस ऑब्वियसली काफ़ी हद तक हो जाते हैं। सो अभी तक का रिकॉर्ड हमारा जो सिंगापुर का रेशियो काफ़ी शानदार रहा। सिंगापुर का तो अभी तक जितनी फ्लाइट्स हुई हैं उन पूरी फ्लाइट्स में वीजा का देखा जाए तो सब 100% लोगों का वीजा लगा हुआ था। और उस पीरियड में शुरू से लेकर देखें, कोविड के बाद से लेकर देखेंगे ना, तो हमारा रिफ्यूजल बहुत ही कम हुआ, ना के बराबर, और वो भी गाइडलाइंस होंगे यूपी पर बंगाल के, अदरवाइज कोई वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं सिंगापुर में कोई भी एज क्राइटेरिया में, लेकिन आप क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठते हैं, जैसे वेल्डर में जो क्राइटेरिया उसमें फिट बैठते हैं, ऑटो मैकेनिक या कार मैकेनिक में फिट बैठते हैं, किसी भी प्रोफाइल में फिट बैठते हैं, तो फिर आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारे पास में आती रहती है। सो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप सिंगापुर में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप यूपी पर बंगाल से हैं, तो आपको एस पास वीजा की रिक्वायरमेंट में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट उसकी हमारे पास में आती रहती है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है, क्राइटेरिया आपको खुद चेक करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अगर सेट होते हैं, फिट होते हैं, तो हम प्रोसेस कर सकते हैं। सो कोई भी कैंडिडेट जो सिंगापुर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं, वो डेफिनेटली ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं, इंक्वायरी करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और लाइव सेशन में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इस बार का लाइव सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। संडे का होगा, डेफिनेटली 1 हफ्ते का पूरा टाइम है, लेकिन ये काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।